अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक चीज़ बहुत अहम है कि आम तौर पर इसके बीच में होता है सिंप्लिसिटी वर्सेस लग्जरी। ये बहुत समझने की बात है। जब हम सिंप्लिसिटी की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग इसकी सादगी जो है ना, सिंप्लिसिटी, इससे बहुत बड़ा मजमा धोखे में आ जाता है और इसके फायदे से क्या, ये बहुत सादगी वाले आदमी हैं। तो हम आमतौर पर सादगी को आउटर अपीयरेंस के साथ कनेक्ट करते हैं कि एक आदमी सीधे साधे कपड़े पहनता है, बहुत अपने फिजिकल अपीयरेंस को बहुत इम्पोर्टेंस नहीं देता। घर में कोई फर्नीचर नहीं है, कोई चीज़ें नहीं है और बहुत कंजूसी के साथ रहता है और फिर कहते हैं कि सिंप्लिसिटी ये नहीं है। ये एक माइंडसेट है। याद रखना, सिंप्लिसिटी जो है ना, ये माइंडसेट है और लग्जरी भी माइंडसेट है। और जो सबसे बड़ा डिफरेंस जो है, सिंप्लिसिटी जो है ना, वो आदमी को रियलिस्टिक माइंडसेट के साथ काम करने की तरफ लगाती है। और लग्जूरियस लाइफ जो है, लग्जरी जो है, ये इल्यूजनरी है, ये ख्याली है, इमेजिनरी है। और सिंप्लिसिटी की जो है वो बहुत पावरफुल टूल है इंसान की साइकोलॉजिकल उसमें। सिंप्लिसिटी जो है ना, वो आदमी को बहुत कमाल के दर्जों पर ले जाता है और लग्जरी आदमी के प्रोग्रेस का सबसे बड़ा हिंड्रेंस है, रुकावट है। ये अंदाज में देखो कि लग्जरियस लाइफ जो है ना, एक होती है लग्जरी फॉर द सेक ऑफ लग्जरी और एक होता है कि नेचुरल कोर्स में लग्जरी। आदमी लेवल बढ़ता जाता है तो उसका मयार बढ़ता है, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। एक आदमी करोड़ रुपए कमाता है और अगर 10,000 रुपए खर्च करता है, कोई चीज हासिल करता है, तो उसके लिए वो लग्जरी नहीं है, वो नॉर्मल है। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक वक्त था जब एसी लग्जरी होता था, लेकिन आज उसको कोई लग्जरी नहीं कहता, वो नेसेसिटी है। इंस्पाइट ऑफ दैट वो सिंप्लिसिटी के दायरे में रह सकता है। तो लग्जरी का जो सबसे बड़ा नुकसान जो होता है, आदमी अपनी जो सोर्सेज हैं इनपुट के और जो आदमी की इनकम है, उससे कई गुना ज्यादा जब कोई चीज खर्च करता है लग्जरी की खातिर, तो ये लग्जरी उसकी उसके लिए तबाही का जरिया बनती है। क्यों? कि सबसे बड़ा लग्जरी का प्रॉब्लम क्या है और सिंप्लिसिटी का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि मेंटेनेंस। सिंप्लिसिटी को मेंटेन करना हर एक के लिए आसान है और लग्जरी, आज तुम्हारे पास बहुत चीजें आ गई है, आपने बहुत लग्जरियस मकान बना लिया, लेकिन शायद कल आपके पास मेंटेनेंस के पैसे भी नहीं है, क्योंकि अब उसको तो मेंटेन करनी पड़ेगी ना। और आदत पड़ जाती है लग्जरी की, तो वो बहुत खतरनाक नताइज, क्योंकि लग्जरी की आदत डाल दिया आपने, एक मयार आपने बढ़ा लिया, बाद में आपके पास वो वसाइल बाकी नहीं रहे, सिचुएशन नहीं रही, आप उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे, लेकिन अब लग्जरी के बगैर आप जी नहीं सकोगे। और एक आदमी जो सिंप्लिसिटी का आदी होता है, सादा है ना, कि भाई जो चीज, सिंप्लिसिटी का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट क्या है कि जो नेचुरल तरीके से विद इन मीन्स में जो आदमी काम करता है, मिजाज के एतबार से, ठीक है, बहुत ईगो नहीं है, बहुत डिप्रेस नहीं हो जाता, उसको आदमी चीज़ों को बहुत उसके पर्सपेक्टिव में लेता है, बहुत ओवर थिंकिंग में नहीं आ जाता। जो सिंप्लिसिटी वाला आदमी होता है ना, वो ओवर थिंक नहीं करता। याद रखना, ये मैं आपको बात करता हूँ, आप कहोगे यार सिंप्लिसिटी का ओवर थिंक नहीं, बिल्कुल। सिंप्लिसिटी और लग्जरी के अंदर खेल पूरा दिमाग का है, सारा खेल दिमाग का है। इसका मतलब ये नहीं है कि आदमी सिंप्लिसिटी पर भी होता है, लेकिन अच्छी चीज़ों का, खूबसूरती वाली चीज़ों को वो कर देता है, उसको हैजा कहते हैं सिंप्लिसिटी का।
अरे बोले ये सब नहीं है, हम तो से सादा नहीं। एक आदमी अप्रिशिएट करता है, कोई बहुत अच्छी चीज किसी ने बनाई है, बहुत महंगी चीज बनाई है, बहुत क्रिएटिव चीज बनाई है, बहुत महंगी है, अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन सिंप्लिसिटी वाला जो आदमी होता है, जिसका माइंड सेट सिंप्लिसिटी वाला होता है, वो उसको डिजायर तो नहीं करेगा कि भाई मेरे पास भी होना चाहिए, वो उसको उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन वो उसको बहुत बारीकी से अप्रिशिएट करने की ताकत रखता है। ये सिंप्लिसिटी का कमाल है। और लग्जूरियस माइंडसेट का कमाल क्या, नुकसान क्या है कि वो कभी अप्रिशिएट नहीं कर सकता दूसरे को, उसके अंदर हसद पैदा होता है। लग्जरी का जो माइंडसेट जब बनता है तो आदमी में साइकोलॉजिकली हसद का मादा पैदा होता है। जब उससे बेहतर कोई चीज आएगी, ज्यादा लग्जूरियस चीज आएगी जिसको वो हासिल नहीं कर सकता, उसके अंदर एक अजीब बेचैनी पैदा हो जाएगी, वो परेशान हो जाएगा, दूसरों की अच्छी चीज देखकर परेशान हो जाएगा। और एक सिंप्लिसिटी वाला आदमी है, अगर उसके पास कोई चीज नहीं, वो साइकिल चलाता है लेकिन अच्छे स्कूटर को अप्रिशिएट करता है, उसकी क्वालिटी को अप्रिशिएट करता है। एक आदमी मारुति चलाता है, सादी सीधी सीधी गाड़ी चलाता है, सबसे बेसिक, लेकिन वो BMW की खूबसूरती, उसकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और उसकी सेफ्टी फैक्टर्स, इसको अप्रिशिएट कर पाता है। यह है कमाल सिंप्लिसिटी के माइंडसेट का, कि वो इतना सादगी वाला दिमाग है, उसको फर्क नहीं पड़ता अगर उसने कपड़े हाँ, लेकिन वो डिग्निटी को मेंटेन करेगा। सिंप्लिसिटी की बॉर्डर क्या है कि डिग्निटी के नीचे नहीं जाएगा, डिग्निटी को मेंटेन करेगा। और लग्जरी का प्रॉब्लम क्या होता है कि डिग्निटी का ऑब्सेशन होता है, फॉल्स डिग्निटी का ऑब्सेशन है, बल्कि मैं तो कहूंगा फॉल्स डिग्निटी का ऑब्सेशन होता है। तो इसलिए अब जो जो सबसे बड़ी बात है, लग्जूरियस लाइफस्टाइल ओनली गिव्स इनिशियल फॉल्स प्राइड। मैंने जो कहा ना, डिग्निटी की बात, और वो डिग्निटी की बात नहीं होती, वो एक घमंड होता है, और ये फॉल्स प्राइड होती है, और कंफर्ट का इल्यूजन होता है। कई मर्तबा लग्जरीज जो होती है वो कंफर्ट जोन में नहीं होती, अनकंफर्टेबल होती है। लग्जरी जो होती है कई मर्तबा अनकंफर्टेबल होती है। बहुत सारे अच्छे कपड़े, अच्छी एक्सेसरीज बॉडी पर जब आदमी लगा के चलता है तो आदमी समझता है मैं लग्जूरियस हूं, लेकिन वो अनकंफर्टेबल फील करता है, कंफर्ट नहीं है उसमें। तो लग्जरी में कंफर्ट होना, ये एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि लग्जूरियस लाइफस्टाइल मींस कंफर्टेबल लाइफस्टाइल। नहीं, बल्कि इसका उल्टा है, सिंप्लिसिटी वाली लाइफस्टाइल ही कंफर्टेबल लाइफस्टाइल है, कि आदमी को सुकून जो है वो हमेशा सिंप्लिसिटी में मिलेगा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल में हमेशा बेचैनी मिलेगी। याद रखना, ये उसूल की बात है। तो और वो एक बर्डन है, लग्जरी जो है ये दिमाग पर एक बोझ है, सिंप्लिसिटी जो है वो बिल्कुल आजादी है। सिंप्लिसिटी का जो ताल्लुक है वो इंसान की फितरत के साथ, इंसान की फितरत में आजाद रहना है ना। अल्लाह पाक ने भी अपने अहकाम का पाबंद करके बाकी हर चीज से इंसान को आजाद कर दिया है, और वो सिंप्लिसिटी से ही अचीव हो सकता है। आजादी अगर कोई चाहता है तो वो गुलाम, लग्जूरियस लाइफस्टाइल ये गुलामी का इंडिकेशन है, प्रतीक है। आदमी गुलाम बन जाता है लग्जरीज का, और सिंप्लिसिटी आदमी को आजाद कर देता है, उसका होराइजन बढ़ा देता है। सिंप्लिसिटी वाला आदमी कहीं भी फिट हो जाता है, लग्जूरियस लाइफस्टाइल वाला आदमी अटक जाता है, क्योंकि अगर उसकी लग्जरीज नहीं मिलती तो उसका दिमाग भी काम नहीं करता। सिंस मेंटेनिंग इट इज इटसेल्फ वेरी स्ट्रेसफुल, क्योंकि लग्जूरियस लाइफस्टाइल को मेंटेन करना वो एक स्ट्रेस क्रिएट करता है, मेक्स लाइफ मिजरेबल इफ इट्स गॉन। अगर लग्जरी हाथ से चली गई तो आदमी की जिंदगी को बहुत मुश्किल बना देता है, विच इज इनएविटेबल, ये तो होना ही है। While simplicity is all about peace of mind and real affordable comfort, ऐसा कंफर्ट जो इंसान की जरूरत है, जो कंफर्ट इंसान चाहता है, सिंप्लिसिटी वो कंफर्ट उसको देती है, और वो उसके मीन्स में होता है, अफोर्डेबल होता है। इट ऑल्सो गिव्स सेल्फ कॉन्फिडेंस, और सिंप्लिसिटी से आदमी का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और लग्जूरियस लाइफस्टाइल से आदमी के अंदर का एतमाद खत्म हो जाता है, उसका अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्योंकि वो तो अब डिपेंडेंट है ना। लग्जूरियस लाइफस्टाइल जीने वाला आदमी डिपेंडेंट हो जाता है, इसलिए वो कभी भी कॉन्फिडेंट हो ही नहीं सकता, हमेशा शक में रहेगा। और जो आदमी सिंप्लिसिटी की लाइफ जीता है वो हमेशा कॉन्फिडेंट रहेगा। अल्लाह पाक हमको
सही मानों में ज़िंदगी एन्जॉय करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अस्सलाम वालेकुम।